वेलकम माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ संतोष कुमार सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी। आज आपको हम वेरियस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो आप देखिए जैसा डिस्प्ले हो रहा है उसमें सबसे पहला जो पेपर है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है वो है जेई मेंस का। जेई मेंस बेसिकली आयोजित की जाती है, एक बार जैन में होता है, दूसरी बार अप्रैल में होता है। ड्यू टू कोविड सिचुएशन इस बार इसको 4 टाइम किया गया, बट बेसिकली वैसे देखा जाए तो ये 2 टाइम ही आयोजित की जाती है। सेम एनडीए के साथ भी है, एनडीए भी 2 बार होता है, एक सेशन अप्रैल में, दूसरा होता है सितंबर में। उसके लिए यहाँ पे लास्ट डेट दिए हुए हैं कि टेंटेटिव ये जैन और जुलाई ये 2 टाइम पे फिलअप किए जाते हैं। उस समय नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर मिल जाएगा आपको। बट अभी जो है मेरा बताने का मकसद है कि इस मंथ में ये फॉर्म अवेलेबल होते हैं हमें ऑनलाइन फिलअप करने के लिए। थर्ड जो है इसमें नेस्ट नेस्ट जो है बेसिकली रिसर्च के लिए होता है पेपर, और ये सिर्फ 1 टाइम होता है। ये जनरली फैब मार्च इन सब में फॉर्म आ जाते हैं और पेपर इनके आफ्टर 12th एग्जामिनेशन अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई में होते हैं। उसी तरीके से हमारा साइंटिस्ट जिनको इसरो जाना हो या जिनको स्पेस में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो उसके लिए है IISc एंड IISR भी एक। तो IISR बेसिकली यहाँ मोहाली में ही है अवेलेबल, बट ये जो IISc है इनका पेपर अलग से होता है बेंगलुरु में। तो और इनके भी पेपर जो हैं सो मोस्टली वो अप्रैल और मई में होते हैं। उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो सबसे जो टॉप पे इंस्टीट्यूशन आती है वो है हमारा विटसैट। विटसैट ऑनलाइन पेपर लेते हैं और ऑनलाइन पेपर की शुरुआत विटसैट ने ही करी थी, तो ऑनलाइन इनका पेपर होता है और ये मई और जून टेंटेटिव जैसे जैसे इनके वो टाइम स्लॉट होते हैं आप इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। बट पेपर जो है वो फॉर्म फिलअप करने का टाइम वो जैन में आता है। उसके बाद जिसको भी मेरीन इंजीनियरिंग में जाना हो या जिसको लगता है कि नहीं हमें नेवी में जाना है, मर्चेंट नेवी बेसिकली जिसको कहते हैं, तो उसके लिए एक पेपर होता है तुलानी का। तुलानी पहले तो बिट्स के साथ टाई अप था, अब ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद से कराते हैं। तो तुलानी का भी पेपर होता है फॉर द मैरीन इंजीनियरिंग। जैसे आप अदर इंजीनियरिंग करते हैं जेई मेंस, वैसे ही आपका जो है सो तुलानी में वो मेरीन इंजीनियरिंग करवाते हैं। और ये भी टेंटेटिव अप्रैल में फॉर्म इश्यू हो जाते हैं और इनका एग्जाम डेट मोस्ट प्रोबेबली जून तक में ले लेते हैं ये। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का नाम आता है वो होता है विटसैट। विट VITEE जो लिखा हुआ विटसैट ही होता है। ये विट वेलोर में है और इनके भी फॉर्म जैन में आ जाते हैं और पेपर मोस्टली मई और जून में होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें हमारे लोकल में तो PUCET पंजाब यूनिवर्सिटी CET, जिसमें फॉर द इंजीनियरिंग एंड प्लस BSc जिनको करना हो बेसिकली या फिर लॉ करना हो वो सारा PUCET के अंदर में निकलता है। ये भी फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल तक में आ जाते हैं और इनके भी पेपर मई से जून तक में ले लिए जाते हैं। उसके बाद एक ISI कोलकाता, ये है इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। इंडिया में सिर्फ 2 जगहों पे है, एक यहाँ है और एक आई थिंक करनाल में है वो। तो ISI बेसिकली स्टैटिकल डाटा जितने भी हमारे जो भी जैसे सेंसस के साथ होता है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती हैं और इनके भी पेपर मोस्टली जून और जुलाई में होते हैं। उसके बाद हमारा है UPSC देहरादून। देहरादून पेट्रोलियम के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं इसको। तो देहरादून पेट्रोलियम में भी 4-5 इंजीनियरिंग के अंदर में, तो वो इंजीनियरिंग के लिए आपको फॉर्म मार्च में अवेलेबल हो जाते हैं। ये 2 तरीके से पेपर लेता है, एक जेई मेंस के ऊपर लेता है और दूसरा जो पेपर है इनका इंडिपेंडेंट भी होता है। आप दोनों मोड से जा सकते हैं। उसके बाद LPU नेस्ट मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी LPU, तो उसके भी मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशन अप्रैल और मई में होते हैं। फिर सेम है इसके साथ चितकारा यूनिवर्सिटी, इनके फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली नवंबर दिसंबर में आ जाते हैं और पेपर अप्रैल और मई में लेते हैं। उसके बाद IIT के बाद जो दूसरा आता है IIT उसका नाम है ट्रिपल IIT हैदराबाद। पेपर अलग से होते हैं, कुछ तो ये मेंस के बेस पे भी लेते हैं जब आपके रैंक अच्छे आएंगे तब, नहीं तो इनके पेपर इंडिपेंडेंट भी होते हैं। जैसे आपको UPSC देहरादून का बताया था वैसे ही आपका जो है सो ट्रिपल IIT हैदराबाद इनका भी होता है। उसके बाद कॉमेट कर्नाटका इंजीनियरिंग, ये साउथ में बहुत फेमस है कॉलेज और उनके थ्रू भी कई सारे बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं। तो नॉर्थ के बच्चे भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली जैन से फैब में इनके फॉर्म ओपन हो जाते हैं और ये मई में पेपर लेते हैं। सेम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मोस्ट टॉप पे आते हैं फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी SRM। तो मणिपाल भी जैन में मोस्ट प्रोबेबली ये फॉर्म ओपन कर लेते हैं और इनके भी पेपर मई में होते हैं। SRM सेम SRM चेन्नई SRM
दिल्ली एंड SRM हरियाणा में भी है। तो 3 इंस्टीट्यूशन है इनके, और इनके लिए भी पेपर ये जैन में स्टार्ट करते हैं मोस्ट प्रोबेबली अपना ऑनलाइन, और मई में पेपर ये लेकर के कंप्लीट कर लेते हैं। फिर थापर यूनिवर्सिटी, थापर की बात करें तो बेसिकली थापर में अब डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, अब थापर में बेसिकली जेई मेंस के ऊपर ये एडमिशन होते हैं, बट इनके फॉर्म सेपरेट फिलअप करने पड़ते हैं। तो ये भी फॉर्म ओपन हो जाते हैं जैन में, और मोस्ट प्रोबेबली जो है इनके एडमिशन आफ्टर जेई मेंस एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एडमिशन। फिर बात करें जेई एडवांस की, तो ज़्यादातर क्या है कि जो बच्चे, वैसे बच्चे जो जेई मेंस में क्वालिफाई करते हैं, उनका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उनके रिजल्ट के साथ ये लिखा आता है कि यू आर क्वालिफाइड फॉर फिलिंग द फॉर्म ऑफ द जेई एडवांस, तो देन वो बच्चे ही फिल कर सकते हैं। सारे बच्चों के लिए जेई एडवांस का पेपर नहीं होता। याद रखिएगा, जो बच्चे जेई मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं तो उनके रिजल्ट में ये लिखा आता है, जो मिनिमम एक कट ऑफ होता है, कट ऑफ से ऊपर आप रहेंगे तभी आपको ये आएगा, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और इनके भी पेपर मोस्ट प्रोबेबली जून और जुलाई में। थोड़ा इंजीनियरिंग से हट करके आर्किटेक्चर के फील्ड में जाना हो, या जिनकी ड्राइंग थोड़ी लगती है कि अच्छी है, या थोड़ा लगता है कि उस तरीके से हम पिक्चराइजेशन कर सकते हैं, तो नाटा का एक पेपर होता है, और ये 2 टाइम 3 टाइम, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 4 टाइम ऐसे करके ये निकलते हैं, हर बार अलग अलग होते हैं। पिछले चूंकि कोविड के कारण अभी जो है सो 1 टाइम भी ले रहे हैं, और पिछले साल इन्होंने 2 टाइम भी लिया था, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 4 टाइम तक होते हैं पेपर, और जो बेस्ट आपका स्कोर आएगा उसके बेस पे आपको रैंक मिलता है, और वहां से आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं अच्छे कॉलेजेस में। देन लास्ट है क्लैट ओनली फॉर एडवोकेट, यानी जो लॉ में जाना चाहते हैं उसके लिए टॉप की इंस्टीट्यूशन है। इसके अंदर में भी 3, 1 इज अहमदाबाद, नेक्स्ट इज बैंगलोर, एंड द थर्ड वन इज द कलकत्ता। तो 3 इंस्टीट्यूशन है जिसमें क्लैट के थ्रू एडमिशन होता है। ये ओनली फॉर वैसे स्टूडेंट जो लॉ के लिए चाहते हैं कि नहीं हमें लॉ फील्ड में जाना है, तो उनके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। जैसे इंजीनियरिंग में IIT की बात करते हैं, सेम लॉ में क्लैट की बात करते हैं। बाकी हमने आपको बता दिया था कि PU के अंदर में भी ये लॉ वाली बातें होती है, में भी आप अटेम्प्ट करके आप उसको क्वालिफाई करके एडमिशन्स ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।